नमस्ते स्कॉर्पियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। फर्स्ट 15 डेज ऑफ सितंबर 2023 कैसे रहेंगे आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपकी परिस्थितियों के साथ में मैच करते हैं, बस उसी को फॉलो करें। साथ ही 1 सितंबर से अपने लिए अगर आप पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है। साथ ही दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अगर फॉलो करना चाहते हैं, सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। स्कॉर्पियो फर्स्ट 15 डेज ऑफ सितंबर 2023 लेकर के आ रहा है रिसेप्टिविटी। साथ ही हीलिंग की एनर्जी आ रही है। वी हैव पोस्टपोनमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन एंड वी हैव अबंडेंस। तो सबसे पहले हेल्थ की बात करेंगे यहाँ पर। इसके अलावा आपके मन में कोई और सवाल हो, उस सवाल को, चाहे वो जॉब से, करियर से, रिलेशनशिप से या किसी और चीज़ से रिलेट करता हो, बस ध्यान से उस सवाल को ध्यान में रख करके आप इस रीडिंग को फॉलो करें। देखिए, हेल्थ की सबसे पहले बात करेंगे कि बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। कुछ इश्यूज आपकी हेल्थ को लेकर के दिखाई दे रहे हैं मुझे, स्पेशली अगर आपको डाइजेस्टिव इश्यूज हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं या डाइजेशन से रिलेटेड, उस एरिया से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, या हम कहते हैं ना सर से, हेड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं ना, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, डायबिटीज़ है या बीपी है या कोई और ऐसी चीज़ है जो इन एरिया में सबसे ज़्यादा होती है, तो वहाँ से आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप कोई चांसेस नहीं लेंगे। अगर आपको मेडिकल गाइडेंस की ज़रूरत है, प्लीज़ डोंट वेट। जो भी है, अगर आपको थोड़े से भी हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं या आपको फील हो रहा है, तो प्लीज़ गो एंड चेक विद अ डॉक्टर। बीपी, माइग्रेन, गैस्ट्रिक इश्यूज, स्टमक रिलेटेड इश्यूज, ठीक है, हार्ट बर्न, सर दर्द, ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। सबसे ज़्यादा पीना है आपको पानी इस दौरान। एंड अपने आप को अगर आप नेचर के अंदर रख सकें थोड़ी सी देर भी, 10-15 मिनट्स, जो भी आपका क्लाइमेट है या आपके यहाँ पर जिस तरीके का भी वेदर है, थोड़ी सी देर सुबह में या रात को, शाम को, जब भी आपको कंफर्टेबल फील हो, 10-15 मिनट्स अगर आप नेचर के अंदर रहेंगे, स्पेशली अगर घास है या पानी है आपके आसपास में, तो नंगे पैर घास पे या पानी में अगर आप चलेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा, क्लींजिंग का काम करेगा। साथ ही पूजा पाठ, मंत्र, चैंटिंग है, जप है, तप है, जो भी आप कर सकते हैं, जो भी स्पिरिचुअली आप अपने आप को अपलिफ्ट कर सकते हैं पॉजिटिविटी के साथ साथ में, अगर आप मेडिटेशन या योगा या ऐसी कोई प्रैक्टिस कर सकते हैं तो वो बहुत अच्छी रहने वाली है। अपने आप को रिसीविंग एनर्जी के अंदर रखिएगा। कोई आपको सलाह दे रहा है, आपको मशवरा दे रहा है, आपको कुछ समझा रहा है, कुछ बता रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं ये जो कह रहे हैं ये मेरे लिए सही है, तो उसके अंदर उस चीज़ को फॉलो ज़रूर करिएगा। प्लीज़ उस समय ईगो को मत लेकर के आइएगा कि हाँ हाँ मुझे मत सिखा, मुझे सब पता है। उस तरीके की ईगो को मत लेकर के आइएगा, क्योंकि एडवाइस आपको वही लोग देते हैं जो आपकी केयर करते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से अपने आप को लेकर के जाइएगा। साथ ही देखिए, हीलिंग के साथ साथ पोस्टपोनमेंट की एनर्जी एंड अवेयरनेस की एनर्जी भी आ रही है। सो हेल्थ को प्लीज़ सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिएगा। सेकेंड, काम अगर रुक रहे हैं, अधूरे हो रहे हैं, या अगर आप आलस के अंदर उसको टाल रहे हैं, तो प्लीज़ ये मत करिएगा। जो भी काम आपको करना है, जिस भी ड्यूरेशन पे करना है, जिस भी टाइम पे करना है, उसको करते चले जाइए। आप रिजल्ट ओरिएंटेड ये सोच करके मत बैठ जाइएगा कि अरे आज ये काम करूं तो इसका रिजल्ट आज मिल जाए, कल मिल जाए, परसों मिल जाए। तो रिजल्ट ओरिएंटेड काम मत करिएगा, काम को काम की तरीके से करिएगा। ये एक्सपेक्ट करके अगर आप काम कर रहे हैं कि आज का आज ही, एक ही दिन के अंदर हमको माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाना है, तो टेक्निकली इट इज़ नॉट पॉसिबल, किसी भी तरीके से संभव नहीं है। सो एवरी गुड थिंग टेक्स टाइम, प्लीज़ कीप दिस इन माइंड। आप इस समय किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, किसी बदलाव से गुजर रहे हो, चाहे वो मेंटली हो, फिजिकली हो, इमोशनली हो, कोई तरीके का परिवर्तन आ रहा हो आपकी ज़िंदगी के अंदर, काम को लेकर के, रिलेशनशिप्स को लेकर के, ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ सकता है, कभी आपको ये लग रहा है कि चीज़ें सब डिस्ट्रॉय कर दूँ, मैं सब तोड़ दूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरे काम नहीं बन रहे, मेरे साथ ये नहीं हो रहा है। अगेन आई विल से,
कि अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिएगा। एंड हमारे पास में अबंडेंस का भी कार्ड आ रहा है। तो एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है, चाहे ये क्वेश्चन पेपर दिख रहा है या नहीं, लेकिन ईश्वर इस समय परीक्षा ले रहे हैं। अबंडेंस की एनर्जी आ रही है, कुछ अच्छा पॉजिटिव, कुछ गुड लक को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ, जैसे हम कहेंगे 15 डेज। सो मिड सितंबर में कुछ अच्छा आपकी ज़िंदगी में हो सकता है। लेकिन कब होगा अच्छा? सिर्फ कहने से अच्छा नहीं होगा, वो अच्छा आपको करना है। हम यहाँ गाइडेंस दे सकते हैं आपको, लेकिन जैसे मैंने कहा कि पोस्टपोनमेंट की एनर्जी आ रही है, तो काम को टालना नहीं है, एग्जीक्यूट करते रहना है। तो जब आप करते रहेंगे, वो प्रोसेस चलता रहेगा, तब जा कर के आपको अबंडेंस मिलेगा। बैठे रहने से अबंडेंस नहीं मिल सकता, ठीक है। सो आप प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, काम करते चले जाइए। अबंडेंस की एनर्जी जिम्मेदारी की एनर्जी होती है। अपने नॉलेज को भी बढ़ाना है, अपने आप को भी बढ़ाना है, अपने पोटेंशियल को, अपने कैलिबर को भी बढ़ाना है। सो ये सारी चीज़ों को करने के लिए आपका पॉजिटिव एंड अच्छा स्टेट ऑफ माइंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लव लाइफ की बात कर लेते हैं। सो वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स अलॉन्ग विद द एम्परर, आपकी एनर्जी आ रही है, आपके पार्टनर की एनर्जी आ रही है। 8 ऑफ कप्स अलॉन्ग विद द पेज ऑफ सोर्ड्स एंड रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून अलॉन्ग विद द हैंगमैन। ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस इंक्लूडेड इन द रीडिंग। इसी तरीके से मैं इसको ले रही हूँ। देखिए, डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में, आपके और आपके पार्टनर के बीच में, या आप शायद उनसे इस समय थोड़ा सा नाराज़ हैं। हालांकि याद ज़रूर कर रहे हैं, मिस ज़रूर कर रहे हैं, बट मे बी उनकी तरफ आगे बढ़ना नहीं चाह रहे हैं। और उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है, और वो है सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर सामने वाला आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है या आपको ठीक तरीके से नहीं समझ रहा है, तो आपने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दिया उनको समझाते हुए, लेकिन अब आप अपनी टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहते। तो आपने एक सेफ डिस्टेंस बना लिया है अपने पार्टनर से, उनकी यादों से। भले आप उनको याद कर रहे हैं, आप उनको मिस कर रहे हैं, लेकिन आप उनकी तरफ नतमस्तक होकर के गिड़गिड़ाना नहीं चाहेंगे अब, ये मुझे लग रहा है। आपके पार्टनर दिख ज़रूर रहा है कि आपसे दूर हो गए हैं, मूव ऑन कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, अपने आप के साथ में कहीं ना कहीं खुश हैं, लेकिन हकीकत में आपके पार्टनर आपको स्टॉक कर रहे हैं और आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच के जो सर्कमस्टांसेस थे, जो परिस्थितियां थीं, वो आपके फेवर में नहीं रही हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में सोच के अंदर डिफरेंसेस आए हैं, फिजिकल डिफरेंसेस आए हैं, या कोई और तरीके की डिफरेंसेस आए हों, या कोई चाहता नहीं हो कि ये रिश्ता बन पाए। तो बना हुआ रिश्ता टूट गया हो या तोड़ दिया हो, ये दिख रहा है। चीज़ें बदलेंगी, चेंज होंगी। आपके पार्टनर थोड़े से कंफ्यूज्ड एनर्जी के अंदर ज़रूर हैं, आप भी थोड़ा सा इंतज़ार कर रहे हैं सही समय का, लेकिन परिवर्तन यहाँ पर मुझे दिख रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आ रही है। इस समय आप दोनों के बीच में जो भी परिस्थितियाँ चल रही हैं, परिस्थितियाँ चेंज होने वाली हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ 15 डेज, ठीक है। मगर डिसीजंस को आप बहुत स्ट्रांगली नहीं ले सकेंगे, ये भी मुझे लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग और बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो अचानक एक डिसीजन से बहुत सारे डिसीजंस पे या बहुत सारे लोगों के ऊपर उसका असर होता है, ये भी दिख रहा है। तो सैक्रिफाइस कर रहा हो प्यार मोहब्बत को, ये एनर्जी भी दिख रही है। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।